व्यापारियों को जो उजाड़ा जा रहा है ये सही नहीं है। उसके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करे। अगर दुकान हम लोगों की चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मंदिर भी बन जाए ना रुके, अकेले हम लोगों की रोजी रोटी भी ना छूटे। क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या कमाएंगे और कहाँ रहेंगे, क्या होगा। जो दुकान चला जाएगा तो हमारे बाल बच्चे कहाँ से जियाएंगे। रोजी रोटी हमारे लोगों यही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। मैं फ़िलहाल अयोध्या में हूं और अयोध्या से आपको सारी खबरें बता रहा हूं कि अयोध्या में फ़िलहाल हलचल क्या है। सुबह से ही आपको मैंने रौनाही भी मैं लेके आपको गया था, जहां धन्नीपुरा गांव में जो ज़मीन दी गई थी। फ़िलहाल जब मैं अयोध्या में राम लला के मंदिर की तरफ जा रहा था तो इसी दौरान मैंने दुकान भी देखा। इस दुकान को देखते हुए मुझे एक बात महसूस हुई कि अगर इस सड़क का चौड़ीकरण होता है तो ये दुकान वाले, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्या इनका दुकान भी तोड़ा जाएगा। तो हम बात करते हुए ही चलते हैं। आपका नाम? श्री हीरालाल गुप्ता। गुप्ता जी, अब तो अयोध्या में ये भव्य राम मंदिर बनने वाला है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अयोध्या का बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा, बहुत विकास होगा। विकास होगा वो ठीक है, लेकिन व्यापारियों को जो उजाड़ा जा रहा है ये सही नहीं है। व्यापारियों को जैसे दुकान, रोजी रोटी 20, 25, 50 साल से कमा खा रहा है, बाल बच्चे के साथ रह रहा है, वो कहाँ जाएगा। उसकी भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। विकास खूब कर रहे हैं, चलिए उससे हम लोग की अपार खुशी है, लेकिन ये भी है कि अब उसके साथ साथ हमारे बाल बच्चे के रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। उसके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करे। आपकी यह दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान 23 साल पुरानी है। आज का डेट से 23 साल पुरानी ये दुकान हमारी है। लेकिन आज का डेट में अगर दुकान हम लोगों की चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। हम लोग को कोई नौकरी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे एक के ऊपर 10-10 बाल बच्चे खाने वाले हैं। कहाँ से क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे। क्या अभी प्रशासन ने आपको कहा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये चौड़ीकरण हुआ तो दुकान चली जाएगी हमारी? प्रशासन नहीं, यहाँ सब कह रहा है कि चौड़ीकरण में 2 लाइन होगा और 2 लाइन में 40 फुट होगा। 40 फुट में 10-10 फुट इधर और 10 फुट उधर लिया जाएगा, तो ये स्वाभाविक है दुकान जाएगी। उसके बदले सरकार मुआवजा देगी। सरकार मुआवजा हमें नहीं देगी, जिसकी ज़मीन है उसको देगी। आप किराए पे? हम किराए पर रहते हैं, हम कमाते खाते हैं। इस एवज में, इस संदर्भ में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आप राज्य के सीएम से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग रखते हैं? सीएम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दुकानदारों की रोजी रोटी बची रहे और विकास खूब अच्छे से हो, खूब अच्छे से राम की भव्य और दिव्य राम मंदिर बने। आपने तो आंदोलन के दौरान भी, आप चूंकि कह रहे हैं कि दुकान 23 साल पुराना है, आपने आंदोलन के दौरान भी देखा होगा कि कैसे अयोध्या बदल रहा था। तो तब के और अब के इन चूंकि सरकार बदली, अब बीजेपी की सरकार है, खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो आपको नहीं लगता कि सुनी जाएगी बातें? जब से राम मंदिर की, ये राम जन्मभूमि विवादित ढांचा टूटी है, तब से अयोध्या वालों के कैद खाना था। ये अयोध्या वालों कैद में बंद थे। आज ये बंद, कल वो बंद, परसों वो बंद, तरसों वो बंद, नरसों वो बंद, कल मेला है तो परसों ये है। यानी कि कैद खाने से जब निकलने की बारी आई तो चौड़ीकरण में सारे दुकानदार यहाँ से चले जाओ। ये अभी अलाउ नहीं हुआ। हम लोग की आशंका है, ये अभी हम लोग को फिलहाल किसी ने किसी रूप में नहीं कहा है, लेकिन ये आशंका कि चौड़ीकरण होगा तो स्वाभाविक है दुकानदार हटेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि दुकान भी ना हटे और चौड़ीकरण भी हो। इधर कोई हाईवे नहीं है, आम पब्लिकों की प्लेस है, आने जाने के लिए है। इधर यथास्थिति रहने दे। जब विवादित ढांचा जो टूटा, उस वक्त आप कहाँ थे गुप्ता जी? उस वक्त हम लोग अपने घर में कैद थे, अपने अपने घर में कैद थे। जब गोली चल रही, बंदूक चल रही, कौन निकलेगा बाबू। आप अयोध्या में ही थे? अपने घर में थे? हाँ, अपने घर में थे। उसके बाद फिर अगर मैं पूछूं कि अगले दिन आपको क्या पता चला? अगले दिन यही पता चला कि बाबरी मस्जिद थी, राम जन्मभूमि विवादित थी, वो ध्वस्त कर दिया गया।
लगभग कितने कार सेवकों को आपने देखा होगा इस बाबू सड़कों साहब, पर? हम कुछ नहीं देखा, हम घर के अंदर कैद थे। चलिए, तो आप मांग प्रधानमंत्री मोदी से क्या मांग करते हैं? मांग मैं यही करना चाहता हूँ, निवेदन ये करना चाहता हूँ, विनती ये करना चाहता हूँ कि सारे दुकानदार जितनी भी जिसकी भी रोजी हो रोजगार हो, बंदिशों में 20 साल से जिया है, अब कम से कम उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, अब उसकी पंख लगनी चाहिए, जो कि आगे के भविष्य अपने बाल बच्चे को बना पाए। चलिए, ये बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि विकास तो हो लेकिन विनाश के तर्ज पे ना हो। इनका कहना है कि ऐसा ना हो कि विस्तारीकरण के चक्कर में छोटे छोटे दुकानों की बलि हो जाए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी चल रही है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि मुआवजा तो ज़मीन वाले को मिलेगा, जो लोग किराए पे दुकान चला रहे हैं वो कैसे। आप यहाँ कितने दिन से दुकान चला रहे हैं? हमको हो गया 35 साल भैया। 35 साल से। क्या जी। नाम है आपका? खातून बेगम। तो फिलहाल आपको भी तो ये आशंका नहीं सता रही कि कहीं चौड़ीकरण में दुकान ना चली जाए? ये तो भाई है, जब हल्ला मचा है, जब सबका जाएगा तो हमारा फिर थोड़ी बचेगा, वो हमारे ऊपर वही नौबत आएगी। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब मंदिर भी बन जाए, ना रुके अकेले हम लोगों की रोजी रोटी भी ना छूटे। नहीं, हमारा टूट जाएगा दुकान तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हैं, इसी में हम लोग रहते भी हैं, इसी से कमाते खाते भी हैं, हमारी भी किराए पे। अच्छा, ये किराए पे दुकान है तो हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो चलिए, ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। ये भी एक दुकान है। तो कहाँ जाएंगे? ये भी जाएंगे बच्चे अपना लेके कहाँ जाएंगे? उसी में जब रहते इतनी जगह है कि चौड़ीकरण होगी तो कहाँ जाएंगे? क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या कमाएंगे और कहाँ रहेंगे, क्या होगा? बस यही हम लोगों की प्रार्थना है कि बस यही प्रार्थना है हम लोगों की कि मतलब हमारी रोजी ना जाए। चलिए, ये बड़ा सवाल है कि रोजी रोटी ना जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी दुकानदारों से बात करें और इनकी समस्या को भी जानने की कोशिश करें कि क्या आपको भी आशंका है कि दुकान जा सकती है? हाँ सर जी, हम लोगों भी बहुत कष्ट हो रहा है। मंदिर टूटेगा, जो दुकान चला जाएगा तो हमारे बाल बच्चे कहाँ से जियाएंगे? यह बात तो अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं कही गई है ना, सिर्फ आशंका लगाई जा रही है। शंका लगा है हम लोगों शासन ये कारण से कि हम मंदिर बनेगा तो यहाँ से शासन हम लोगों का हटावे, आधा दुकान लेकर हकदार बना है, यही मेरे का हम लोगों का सदका है। मतलब अब सर जी जब चला जाए हम लोगों दुकान तो हमारे बाल बच्चे कहाँ से जिएंगे, कैसे खिलाएंगे हम लोग? चलिए, साल का हम लोगों के दुकान यहाँ भैया सर जी, और बाल बच्चन का यहाँ जियान है, पगड़ी दिए हैं, तो आप बताइए हम लोग यहाँ से सब बच्चन का खवाए पियाएं जियाएं, तो अब जाए तो कहाँ जाए? रोजी रोटी हमारे लोगन यही है। चलिए, तो लगातार सवाल काफ़ी जायज़ है कि आखिर भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो, लेकिन साथ में इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए जो पिछले 30-35 सालों से लगातार यहाँ दुकान चला रहे हैं। इनकी आशंका है कि अगर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ तो क्या पता इनकी दुकान चली जाए, तो उसके बाद इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इनके परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। हम भी सवाल उठा रहे हैं और साथ ही सरकार को भी इस बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए।